Good morning to everybody, and I welcome you all on Education Express channel in the class of GST. And as usual, previous days we are talking on payment of tax. अभी तक हमने डिफरेंट इलस्ट्रेशंस पटेल चौधरी की बुक की ली हैं और अलग अलग वेराइटीज़ के जीएसटी के संबंधित पेमेंट ऑफ टैक्स के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं. नाउ वी आर टेकिंग अप टुडे द अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑफ द सेम बुक पटेल चौधरी, एंड इन दैट सीरीज टुडे आई एम टेकिंग अप द क्वेश्चन नंबर 2. दूसरे प्रश्न पर बात कर रहे हैं. ठीक है, मैं डिटेल पढ़ देता हूँ इसकी. पंजाब के एक पंजीकृत निर्माता आर लिमिटेड ने जून 2019 की कर अवधि के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया. जून के लिए कर रहा है ये पंजाब का है आर लिमिटेड. ओके, और उसने कहा है कि फर्स्ट पॉइंट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एक्स फ्रॉम लोकल डीलर worth rupees 2,10,000 inclusive of GST at the rate of 5%. Okay. Number 2, purchase of raw materials Y from local dealer worth rupees 1,12,000 inclusive GST 12%. Third, machinery purchased on 12,04,000 2018 for rupees 1 lakh excluding 12% GST. जस्ट ध्यान रखिएगा, GST एक्सक्लूडिंग है यहाँ पर और पहले वाले में GST इंक्लूडिंग था. ये दोनों में अंतर है. उसके बाद उसने कहा है कि एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट डिप्रिसिएशन अलाउेबल रुपीज़ 10,000. नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट्स दोनों इंक्लूड हैं इसमें. एक्सपेंसेस भी हैं और प्रॉफिट भी है 40,000. गुड्स प्रोड्यूस्ड वर सोल्ड आउटसाइड पंजाब, और सारा जो माल बना करके उसने बेचा है और वो पंजाब से बाहर है, तो ये सेल्स हो गए इंटर स्टेट, अंतर्राज्यीय. ध्यान रखिएगा, जिस पर IGST है 12%. क्लियर हो गया क्वेश्चन की सारी बातें. आगे ये कहता है मेसर्स आर लिमिटेड द्वारा जून 2019 माह के लिए एकीकृत माल अथवा सेवा कर की देय राशि अथवा केंद्रीय माल एवं सेवा कर, राज्य माल एवं सेवा कर की इनपुट कर जमा की आगे ले जाई जाने वाली राशि जैसी भी स्थिति हो ज्ञात कीजिए. अभी आपको ज्ञात करना है. चलें, ओके. आइए पहले हम परचेजेस के बारे में मालूम कर लेते हैं, जिसमें ITC आता रहेगा. ओके. Calculation of purchases and ITC आएगा, इसमें ध्यान रखना है. नंबर 1, 2 लाख, ये एक्स मटेरियल है, मटेरियल एक्स. ये है 2,10,000 रुपये का, जिसमें टैक्स इंक्लूड है 5%, तो 5/105. बोलिए. नो, 10,000 होगा. 10,000. ये आगे इसकी कॉस्ट 2 लाख रुपये कॉस्ट है. ये 10,000 जो है राशि, ये ITC की है, जिसमें 2 भाग हैं, CG और SG. और आप 5,000 ध्यान रहे, ये ITC पहली आ गई. क्लियर होगी बात. चलें आगे. नंबर 2 पर आइएगा.
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वाई, मटेरियल वाई 1,12,000 इंक्लूडिंग GST 12%, 1,12,000 इंटू 12/112, 12,000 कॉस्ट आ गई इसकी 1 लाख। तो ये 1,12,000 ITC है। अगेन डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, 6,000 एज CG एंड SG। ठीक है। फिर उसके बाद कहता है मशीनरी की परचेज की है इसने, इसको इसमें डेप्रिसिएशन लेंगे। थर्ड, डेप्रिसिएशन ओनली ऑन मशीन, और वो होगा 10,000। फोर्थ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट दोनों शामिल है, ध्यान रहे। इट इज गिवन टू यू 40,000। ये कॉस्ट आ गई इनकी अलग अलग। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन हो रहा है। कॉस्ट ऑफ एक्स 2 लाख, कॉस्ट ऑफ वाई ये आ रही है 1 लाख, देन कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन 10,000 और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट दोनों इट इज 40,000। टोटल कॉस्ट बोलिए 3,50,000। गुड। टोटल कॉस्ट नहीं है ये, टोटल सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया, क्योंकि प्रॉफिट भी है इसमें, ध्यान रहे। जब ये आ गया इसका, अब इस पे आउटपुट टैक्स, इसने सेल किया है, और वो सेल किया है गुड्स पर प्रोड्यूस्ड वर सोल्ड आउटसाइड पंजाब विद IGST 12%, और उस पर 12% IGST है। ठीक है, 3,50,000 का 12% सर? ना 3,50,000 का, तीनों का अलग अलग लेना पड़ेगा, तीनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। ये टोटल ले लें एक बार, बोलिएगा। टोटल सेल से 3,50,000 इंटू ये है 12% IGST है, ध्यान रहे। बोलिए 42,000 ये IGST है। ओके, आइए अब टेबल बनती है। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। तीन कॉलम बनेंगे,
IGST, CGST और SGST। ITC एक्स की ITC बोलें 5,000 5,000। जी सर, एक्स के 5,000। इसमें IGST है ही नहीं, डैश। वाई की 6,000। बस दो ही हैं। अब लीजिएगा आपके ITC ऑन मशीन, देखो चेंज एट द रेट ऑफ मशीन की कॉस्ट देखें, 1,00,000 का 12%, एट द रेट ऑफ 12% ऑन कॉस्ट ऑफ मशीन, तो 12,000 रुपीज़। तो 1,00,000 का 12%। और ये परचेज की है यहीं पंजाब से ही, लोकल डीलर। तो CGST ये 12,000 हो गया, तो CGST हो गया 6,000 और SGST भी हो गया 6,000। देखो ये चेंज, ठीक है। अब 6,000 यहाँ पर ले लें इसके दोनों कॉलम में। टोटल ITC, टोटल ITC 17,000 और इसकी कितनी है, आउटपुट टैक्स कितना था ये, इसकी नील, लेस आउटपुट टैक्स, नील डैश डैश और 42,000 IGST। ये चेक करें, ये 42,000। अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें इतना टैक्स हमारे पास जमा है और IGST में कोई पैसा नहीं है हमारे पास। अब हमें देना है कितना कितना, 42,000 से जो देना है उसका IGST का एडजस्ट करना है। तो ये है 17,000, तो 42,000 में 17,000 ट्रांसफ़र किए जाएं CGST में। लिखिएगा लेस ट्रांसफ़र, पहले टोटल कर लें इसके, वेट टोटल कर लें पहले। टोटल बैलेंस 17,000 और 42,000। क्लियर। अब लीजिएगा लेस IGST transferred to CGST and SGST। तो इसमें से ये 17,000 आए यहाँ, तो बचे 25,000 रुपये लेस हो गया। हाँ लेस करेंगे तो -17,000 और इसमें 17,000 में सॉरी 17 34,000 रुपये माइनस कर दें। इसके नील
CGST और SGST दोनों में, और इसके 42 में 34 घटाए 8,000, ये कैरी फॉरवर्ड, पैसा बच गया है, कैरीड फॉरवर्ड, आगे ले जाएंगे कितने, 8,000 रुपये आगे जाएंगे, ये 8,000। उत्तर चेक करो। यस सर सही है। 17,000 होता है GST के, 8,000 रुपये GST के पेबल। हो गया। यस सर। चलो, ये इस तरह से ट्रांसफ़र हो गया पैसा। ठीक है, देख लो और कोई क्वेश्चन लेना है क्या, अभी टाइम है थोड़ा, बोलो। हाँ तो बिल्कुल सेम है। चेक कर लो, आप बस थैंक यू बोलिए। शॉर्ट ले लीजिए इसको जिसका ज़रूरी है। ओके, हाँ क्या कह रही हो? नेक्स्ट कौन सा लेना है? क्वेश्चन नंबर 4th। ओके, महाराष्ट्र के कानपुर। हाँ Question number 4. Now one more question we are taking up. This is the 4th question of this book पटेल चौधरी's, और वो इस तरह से है। नागपुर महाराष्ट्र के P ने कानपुर UP के H से 2,36,000 रुपये 18% IGST सहित का कच्चा माल माह जून 2019 में ख़रीदा। तो ये इंटर स्टेट हो गया, IGST होगा, CGST SGST नहीं होगा। उसने एक स्थानीय व्यापारी से भी 2,10,000 रुपये 5% CGST SGST सहित का कच्चा माल खरीदा। ये विद इन स्टेट है, तो यहाँ पर CGST और SGST होगा, IGST नहीं होगा। उसने अन्य स्थानीय व्यापारी से, जिसने कंपोजिशन स्कीम का विकल्प अपना रखा है, 70,000 रुपये का कच्चा माल खरीदा। ये भी लोकल परचेज है, CGST और SGST होगा, IGST नहीं होगा, इस पर भी ध्यान रखिए। कंपोजिशन स्कीम क्या होता है अभी बात करेंगे, इस पर रखा है। उसने 80,000 रुपये व्यय किए तथा लागत का 20% लाभ के लिए जोड़ा। ओके, P ने निर्मित माल का 60% सूरत गुजरात में, ये इंटरस्टेट हो गया, A को बेचा, जिस पर 12% की दर से IGST देय है, इंटरस्टेट है इसलिए IGST, तथा निर्मित माल का 30% मुंबई, फिर इंटरस्टेट सेल होगा, IGST होगा। महाराष्ट्र के N को बेचा, जिस पर ये विद इन स्टेट सेल है, क्योंकि नागपुर महाराष्ट्र में है और बम्बई में बेच रहा है माल, तो ये भी महाराष्ट्र ही है, तो इसलिए लोकल सेल हो गया। CGST और SGST होगा, CG का 12% की दर से देय है। CGST SGST एवं IGST का शुद्ध दायित्व तथा इनपुट कर जमा यदि कोई हो कि गणना जून माह के लिए कीजिए। ये थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। आइएगा, लेते हैं पहले कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस का। फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस एंड ITC आएगा इसमें, परचेजेस के टाइम पर ध्यान रहे। ओके, इसका है ये UP के H से माल खरीदा, ये H है, 2,36,000 का, और IGST सहित है इंटू 18/118, बोलिए 36,000 रुपये, ये लेस कर दें, और कॉस्ट आ गई 2 लाख रुपये।
ये 36,000 है, वो है IGST ITC है, ये ध्यान रहे। चलें आगे नेक्स्ट। उसके बाद ये कहता है कि उसने एक स्थानीय व्यापारी से भी 2,10,000 का माल खरीदा लोकल। $2,10,000 CGST सहित इंटू 5% तो 5/105 10,000 कॉस्ट आ गई लेस करने के बाद ₹2 लाख। अगेन ये 10,000 ITC है, इसके 2 भाग करें CG और SG तो 5,000। क्लियर हो रही बात? चलें कम ऑन नेक्स्ट। ही से उसने अन्य स्थानीय व्यापारी से जिसने कंपोजिशन स्कीम का विकल्प अपना रखा है 70,000 रुपये का कच्चा माल खरीदा। ये कंपोजिट COMP लिख रहा हूँ मैं, कंपोजिट डीलर क्या होता है बताता हूँ अभी मैं। इसकी है कॉस्ट 70,000 रुपये। देखिएगा व्हाट इज कंपोजिट डीलर। वो डीलर जो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत व्यापार करता है, जिसने GST के साथ ये एग्रीमेंट कर रखा है कि मेरा सेल जो है टर्नओवर इतना अधिक नहीं है कि मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़े, इसलिए मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उसी को हम कंपोजिट डीलर कहते हैं। जो रजिस्टर्ड डीलर होता है उसका रजिस्ट्रेशन होता है GST में, और तब वो रजिस्टर्ड डीलर कहलाता है। और जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है वो कंपोजिट डीलर कहलाता है। एक बात क्लियर होगी, व्हाट इज़ कंपोजिट डीलर। ये वे डीलर होते हैं जो स्मॉल डीलर, छोटे छोटे डीलर होते हैं, जिनकी सेल साल भर की 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, या किसी जगह जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं वो 75 लाख रुपए तक की इनकी सीमा बनी हुई, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उनको हम नॉन रजिस्टर्ड डीलर कह सकते हैं, परंतु GST में इनको नाम दे रखा है कंपोजिट डीलर। ये तो बात होगी क्लियर कंपोजिट डीलर क्या। अब इसकी वजह से प्रभाव क्या पड़ता है ये सुनिएगा। प्रभाव ये पड़ता है कि कंपोजिट डीलर टैक्स वसूल नहीं कर सकता है। जैसे इस व्यापारी ने माल खरीदा H से, तो 36,000 रुपये GST का IGST का पेमेंट किया उसने। फिर इसने लोकल डीलर से माल खरीदा 2,10,000 रुपये का, उसमें 10,000 रुपये CGST और SGST थी, उसका पेमेंट किया। पर कंपोजिट डीलर ये पेमेंट नहीं ले सकता। बात समझ में आ गई? इसका मतलब कंपोजिट डीलर पेमेंट नहीं ले सकता तो यहाँ ITC नहीं होगी। बात क्लियर हो रही? ये इसका प्रभाव होगा। तो यहाँ पर लिख दें आपको समझने के लिए, ताकि ध्यान रहे, नो ITC। यहाँ ITC नहीं हो सकती क्योंकि ये कंपोजिट डीलर है, और कंपोजिट डीलर को GST के नियम के अनुसार टैक्स कलेक्शन का अधिकार नहीं है, वो टैक्स नहीं ले सकता। ठीक है, ध्यान रहे इस चीज़ का। ओके, ये कंपोजिट डीलर हो गया। उसके बाद कहता है कि कच्चा माल खरीदा उसने 80,000 रुपये व्यय किए तो लाभ का। ओके, अब ये तो आगे की बात है, कैलकुलेशन लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। आइए, H से जो माल खरीदा उसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपए। लोकल से जो माल खरीदा उसकी कॉस्ट है वो भी 2 लाख रुपए। फिर कंपोजिट डीलर से
माल खरीदा, वो 70,000 रुपये का देखिएगा, नेट अमाउंट आएगा जितनी लागत है वही, जबकि रजिस्टर्ड डीलर में ये नहीं आता, उसमें जीएसटी वो CGST SGST को लेस करना पड़ता पहले, ये ध्यान से। फिर उसके बाद उसने कुछ खर्चे किए हैं, 80,000 रुपये वे किया है, एक्सपेंसेस 80,000 ये हुआ है। टोटल कॉस्ट बोलें 5,50,000 आ रहा मेरे कैलकुलेशन में, चेक करें। फिर कहता है प्रॉफिट जोड़िए इसमें, और वो प्रॉफिट है आपके 20%, एड प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20%। बोलो 1,10,000 रुपये। 1,10,000। ओके, ये IP आ गया, इनवॉइस प्राइस 6,60,000। अब इस पर आउटपुट टैक्स वगैरह होगा, जो बेचेगा कितना बेच रहा है ये आगे बता रहा है सर। ठीक है, चलें आगे। कम ऑन, कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट टैक्स एंड सेल्स दोनों आ रहे हैं इसमें। चेक कीजिए कि क्या कहता है ये। पी ने निर्मित माल का 60% सूरत के ए को बेचा, जिस पर 12% से IGST है। ओके, ये आ रहा है सूरत, और सूरत का है ए, इसको सेल्स कर रहा है। क्लियर होगी बात। और सूरत के सेल्स को कर रहा है ये 60%, तो 6,60,000 इंटू 60%। बोलिए 3,96,000 इसको सेल किया। ठीक है, और IGST इसमें ले रहा है ये, जिस पर 12% की दर से IGST देय है। अब 12% की दर से ये IGST यही आउटपुट टैक्स हुआ। एट द रेट ऑफ, रेट दे रहा है ये 12%। 3 लाख इस पे करना है। 3,96,000 का 12%, सर 47,520। 47,520 ये से टोटल पैसा लेगा, जोड़ो इसमें 3,96,000 प्लस 47,520 520। ये फिगर हमारे काम का है, IGST एक। ओके, सूरत का काम हो गया, समझ में आ रही चीज़ें। आइए नेक्स्ट चलते हैं। तथा निर्मित माल का 30%। ओके, ये सेकंड 30% जो है वो मुंबई के एन को बेचा। मुंबई, ये है एन, उसको सेल कर रहा है 30%। 6,60,000 का 30%। बोलिए सर 1,98,000। 1,98,000 लोकल सेल्स हो रहा है, तो इस पर आउटपुट टैक्स एट द रेट ऑफ 12%। बोलिए 1,98,000 का 12%। 23,760। 750 23,760
इसके 2 भाग करें क्योंकि लोकल है ये, CG और SG 2 का भाग दे दीजिए। 11,880। 11,880। ओके, बस ये हो गया। अब हमारे टैक्स लायबिलिटी का काम आता है। चले, ओके, शॉर्ट लेना जिसको ले लीजिएगा, फिगर नोट कर लीजिएगा, काम आएंगे, अभी आपसे लेने पड़ेंगे हमें, फिगर गलत ना हो जाए। चलो, ओके। Calculation of tax liability, next heading. तीन कॉलम बनाए IGST का, SGST, CGST। हाँ जी, ITC बोलें। पहली की है IGST की 36,000। नाम क्या उसका बोलो? H है, परचेज। H, हाँ, H का। ITC H। IGST सीधी अमाउंट 36,000। नो, CGST SGST नहीं है कोई, कुछ भी नहीं सर। डैश। ओके, फिर उसके बाद है परचेजेज और हुआ है, फिर वापस ITC है ना सर, एक और लोकल ITC ये सेकंड लोकल। 5,000। CGST में 5,000, SGST में 5,000, IGST में नील। हाँ जी, और उसके बाद है सर कंपोजिट डीलर। कंपोजिट डीलर का तो कुछ नहीं होगा, उसमें है ही नहीं ITC, नो ITC लिखा हुआ। हाँ, उसके बाद ये आउटपुट टैक्स आ जाएगा फिर तो। बस यही है। हाँ, तो टोटल ITC 5,000, 5,000 एंड 36,000। ठीक है, हाँ जी। फिर आउटपुट टैक्स आ रहा है लेस आउटपुट टैक्स, पहले किसका है? सूरत ए का। फर्स्ट में सूरत ए का है ये। हाँ जी, IGST है शायद इसमें, IGST है 47,520। -47,520। यस सर। हाँ जी, लेस कीजिएगा इसको, 11,520। -11,520 आ रहा है। इसके 5,000 नो चेंज CGST IGST में। ओके, अब सेकंड आउटपुट टैक्स लोकल है शायद, हाँ सर लोकल है। लोकल, हाँ, एन का है 11,880। कितना? 11,880। 11,880 माइनस करें, 11,880। हाँ जी, और यहाँ पर नील। यस सर, 6,880 बचा। $6,880 बैलेंस, या टैक्स लाइबिलिटी अब तो कुछ है ही नहीं। टैक्स लाइबिलिटी सर ये माइनस की 11,520 तो है ना, फिर वहाँ पे हमने नील क्यों लिखा? अब तक एडजस्ट कहाँ? नहीं किया है। अरे ये लोकल का है ना, तो ये रहा लोकल का, तो लोकल में IGST कहाँ आएगा? नील, हाँ तो ये इसमें डैश है। हाँ,
अब 11,880 में से 5,000 घटाएं तो 6,880 माइनस में, मतलब पेमेंट करना पड़ेगा, फिर माइनस 6,880 पेमेंट करना पड़ेगा, फिर माइनस 11,520 पेमेंट करना पड़ेगा। ये आ गया, ये टैक्स लाइबिलिटी आपकी हो गई। बस ये निकल गया। बस हो गया। आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर टू यू। वी हैव कैलकुलेटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th 2 ही क्वेश्चन है, देखिएगा। तो यदि पॉसिबल हो आपके लिए, नहीं तो वी विल टेक इट अप दीज क्वेश्चंस। आई थिंक दैट इज़ दी टॉपिक इज़ गोइंग टू ओवर फ्रॉम माई साइड, परंतु आपको कोई क्वेश्चन हो, बात हो तो कीजिएगा। ओके, विश यू गुड लक एंड थैंक यू।